दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल MIM सुपर न्यूज़ में। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि मजलिस से जुड़ी खबरें बआसानी आप तक पहुंचती रहें। चलिए खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको हम बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। 37 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे जो लोकसभा चुनाव में मैदान में बड़ी मजबूती के साथ उतरे थे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पाई इनकी और कैंडिडेट इनके सिर्फ कामयाब हुए। 37 में से सिर्फ 5 कैंडिडेट 37 में से जो 5 कैंडिडेट कामयाब हुए। हैरत की बात यह नहीं है कि 37 में से 5 ही कामयाब हुए। हैरत की बात तो यह है कि जिन जगहों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की थी उन 5 जगहों के मैं नाम आपको बताता हूं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। पहले नंबर पे आता है आजमगढ़, दूसरे पे आता है मुरादाबाद, तीसरे पे आता है संभल और चौथे पे आता है रामपुर और पाँचवें पे आता है मैनपुरी। आपको हम बता दें कि 5 अखिलेश यादव की लोकसभा की सीटें मजबूत तरीके से कामयाब हुई थी और 5 सीटों में 4 सीट ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल सीट थी, जहां पर आज़म खान और तमाम इनके लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही ऐसी सीट थी जहां पर मुस्लिम बहुल सीट नहीं थी, यानी कि मैनपुरी। तो कहने का मकसद ये है कि जब 5 सीट लोकसभा के चुनाव में जीतती है और 4 सीटें सिर्फ मुस्लिम बहुल्य होने की वजह से समाजवादी कामयाब होती है, समाजवादी पार्टी कामयाब होती है, तो दिक्कत शुरू हो जाती है तब जब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी की जानिब से ये आता है कि अगर डिप्टी CM या CM का अगर आप ऐलान करते हैं तो हम आपके साथ में अलाइंस कर लेंगे, यानी कि गठबंधन कर लेंगे। अभी आपने देखा होगा कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे और न्यूज़ पे भी दिखाया जा रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कई जिम्मेदारों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हम इस बिना पर गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि इस पर अभी तक अखिलेश यादव का मुकर्रर यानी कि मजबूत कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम बहुल इलाक़ों से इनकी पार्टी कामयाब होती है तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन जब मुस्लिम डिप्टी CM की बात होती है तो इनके पेट में खलबली मच जाती है, इनके पेट में मरोड़ होने लगती है। ऐसा क्यों? आइए हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मुस्लिम क़यादत में आ गए, मुस्लिम सियासत में आ गए, डिप्टी CM या CM बन गए तो भाई इनकी चटनी रोटी बंद हो जाएगी और इनको उस जगह पे आना पड़ेगा जिस जगह पर इस वक्त मुस्लिम है, यानी कि दरी बिछाने वाला काम करना पड़ेगा। और ये चाहते नहीं। आपको हम बता दें कि पुराने ज़माने में एक ये कहावत थी कि जो मियाँ होते थे, जो बड़ी ज़ात के लोग होते थे, वो चारपाई पर बैठते थे, कुर्सियों पर बैठते थे, और जो निचली बिरादरी के लोग होते थे उनको ज़मीन पर बैठना पड़ता था। और ये सारे कामों से उन लोगों को मज़ा आता था जो ऊंची जात के लोग थे। ठीक उसी तरीके से इस वक्त भी चल रहा है। कोई नहीं चाहता कि मुस्लिम सियासत में आए और उनको अधिकार मिले और वो सत्ता में आए और ख़ुद उनके हाथ में सत्ता की चाबी हो। अगर डिप्टी CM की जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा इसके विरोध में कई जुम्मन भी सामने आ गए कि भाई मुस्लिम डिप्टी CM की क्या बात हो रही है, इसमें हिंदू मुस्लिम की कौन सी बात हो रही। अरे भाई, अगर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है तो फिर आप डिप्टी CM का ऐलान कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप डिप्टी CM का ऐलान तो करेंगे नहीं। दिक्कत यहीं से पैदा होती है कि आप जब देते नहीं हैं तो आप उसमें सफाई दे देते हैं और जब देने का नंबर आता है तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। तो भाई अगर डिप्टी CM का अगर ऐलान नहीं करते हैं तो बात बनेगी नहीं। अखिलेश यादव से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का गठबंधन को लेकर ये सवाल था कि अगर आप डिप्टी CM की अगर हमारी मांग पूरी करते हैं, कोई भी मुस्लिम हो, मेरी पार्टी से हो या आप ही की पार्टी से, अगर मुस्लिम डिप्टी CM का आप ऐलान करते हैं तो हम आपके साथ अलायंस करेंगे, आपके साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ़ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगा और इस पर गठबंधन करने में हो सकता है
नाकाम भी हो जाए और हो सकता है इनकार भी कर दे। लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं अपने तमाम MIM सुपर न्यूज़ के लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप क्या चाहते हैं? आप अगर चाहते हैं कि डिप्टी CM अगर बनाया जाए तभी असदुद्दीन अवैसी साहब अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन करें, या ऐसे ही कर लेना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, जब तक के लिए आप खुश रहें।